हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के कुछ आगे के क्वेश्चंस को। पिछले वीडियोस में हम 12 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर चुके हैं। आज 13 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज के इस क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है कि यू हैव 13 क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का चैप्टर 3 के, और इसमें है कि यू मस्ट हैव सीन ट्रांसिट copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these source substances are effective in cleaning the vessels. आपको इसमें बताना है कि हमने अपने घरों में भी ऑब्जर्व किया है, देखा है हमने अपने घरों में भी कि जब भी हम लोग को की मम्मी लोग जो होती हैं वो तो कॉपर के या फिर पीतल के जो बर्तन रहते हैं उनको साफ करने के लिए उनमें जो परत चिपक जाती है, कॉपर में जनरली ग्रीन कलर की परत चिपकती है, और जो आपके पीतल के बर्तन होते हैं उनमें भी एक अलग ही तरह की जो डर्ट लग जाती है, जो ऐसे ऐसे नहीं छूटती है, जिसकी चमक खराब हो जाती है। तो उसको सही करने के लिए उसमें किसकी किसी भी खटाई की वगैरह लगा देते हैं उसमें। तो उसी में वैसे ही लिखा है लेमन और टर्मनेट। टर्मनेट मीन्स होता है आपके इमली, इमली का पानी वगैरह से लगाकर उसको साफ करने की करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं ये हमें इसमें क्वेश्चन में बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। इसका आंसर है कि कॉपर, कॉपर का सिंबल होता है Cu, इसीलिए हमने Cu भी लिख दिया। कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट CO2, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म copper carbonate, and as a result copper vessel loses its shine, forming a green layer of copper carbonate. The citric acid present in the lemon or turmeric neutralizes the basic copper carbonate and dissolve the layer. That is why transit copper vessels are cleaned with lemon or turmeric juice to give the surface of copper vessel its previous luster. तो इसका मतलब है कि जो कॉपर होता है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स नमी, और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों से रिएक्ट करेगा जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, और बना लेता है आपका कॉपर कार्बोनेट। इसके कारण क्या होता है, एज अ रिजल्ट इसके कारण क्या होता है, जो कॉपर वेसल्स जो होते हैं वो अपनी शाइन को खो देते हैं, ठीक है। और उस पर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है जिसको कॉपर कार्बोनेट की होती है जो। और साइट्रिक एसिड्स जो होते हैं, जो लेमन में और टर्मरिक में प्रेजेंट होते हैं, वो उसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उस लेयर को डिसॉल्व कर देते हैं, उसमें घोल देते हैं उसी में, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, जो आपके जो ट्रांसिट कॉपर वेसल होते हैं, मतलब जो खराब हो चुके कॉपर वेसल्स हैं, वो अच्छे से शाइन, वही अपनी शाइन देने लगते हैं जो पहले थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलते हैं थोड़े आगे के क्वेश्चंस पे। आगे के क्वेश्चंस में हमें ये बताना है कि डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंसेस देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे। सबसे पहले आंसर में हम देख लेते हैं मेटल्स जो होते हैं, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसमें है सेकंड नंबर में क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्या है कि दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। हमने ये पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बना लेते हैं। इसका हमने एग्जांपल भी दिखा है 4Na। जैसे Na जो है सोडियम है, मेटल है, और जब इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ये एक आयनिक ऑक्साइड बना रहा है, बेसिक ऑक्साइड। दीज हैव आयनिक बॉन्ड, इसमें आयनिक बॉन्ड्स लगे हुए हैं। और ये है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट, जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कार्बन आपका नॉन मेटल है और रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बना लेता है। ये देखिए, इससे कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करने पे CO2 बनता है जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। और ये जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। दीज हैव अ वेरी हाई कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है एक शेयरिंग बॉन्ड होता है जो कि एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनता है, ये होता है। उसके बारे में हम लोग आगे और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब यह है कि दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड
हाइड्रोक्साइड, जब मेटल्स का रिएक्शन कराया जाता है पानी से या फिर ऑक्सीजन से, तो उसका जो होता है वो ऑक्साइड्स बना लेते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2Na प्लस H2O गिव्स 2NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। और दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वो ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते। तो ये थे हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें है कि दे रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड एवॉल्व हाइड्रोजन गैस। वो एसिड, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। एग्जाम्पल जैसे जो है, लेकिन जो कॉपर हो गए, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया और Hg से आपका मर्क्यूरी हो गया, ये रिएक्शन नहीं देते उसके साथ। जैसे 2Na प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, ये डाइल्यूट HCl है, तो इससे बना लेगा इसका सॉल्ट NaCl, NaCl जुड़ जाएगा और H2 गैस निकल आएगी। दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते। दे आर कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने में कैपेबल नहीं होते। ये फिफ्थ वाली जो प्रॉपर्टी है इसकी मेटल्स की, वो ये है कि दे रिएक्ट विथ सॉल्ट सोल्यूशन टू ऑफ मेटल्स डिपेंडेंट ऑन देयर रिएक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर। वो जब क्या है अपने सॉल्ट सोल्यूशन से रिएक्शन करते हैं जो कि मेटल्स के होते हैं, और उन रिएक्टिविटी पे डिपेंड करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वहाँ पे। जैसे आप देख ले CuSO4 और जिंक की रिएक्शन होगी तो ZnSO4 बन जाएगा और Cu निकल जाएगा। अब यहाँ पे है कि दे रिएक्ट विथ द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ नॉन मेटल्स, तो वो क्या है कि सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं जो नॉन मेटल्स के, उससे रिएक्शन करते हैं। अब इसमें है दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, उनको भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करते हैं, वो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करते हैं, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स क्या होता है, आपका उसका लेने वाला होता है, आपका इलेक्ट्रॉन निकालने वाला होता है। तो इससे देखिए आप इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्शन करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को रिमाइंड कीजिए और फिर से सुन के देखिए। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी ऐसी वीडियोस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।